एक बार एक राज्य का राजकुमार अपने 4-5 दोस्तों के साथ घूमने निकला। राजकुमार ने देखा कि राज्य की कुछ गुर्जर स्त्रियां दूध, दही और छाछ बेचने पास ही के एक शहर में जा रही थी। गुर्जर स्त्रियों को देखकर राजकुमार को अचानक भगवान कृष्ण की याद आ गई। राजकुमार ने सोचा, भगवान कृष्ण भी अपने समय में गोपियों के दूध दही को लूट लिया करते थे, तो क्यों ना हम भी आज ठीक वैसा ही करें और इन गुर्जर स्त्रियों के दूध दही को लूट लें और बाद में इसे तमाशा बताकर उनको उनके दूध दही का दाम चुका देंगे। बस राजकुमार के सोचने भर की देर थी। राजकुमार और उनके साथियों ने मिलकर गुर्जर स्त्रियों की मटकियां फोड़ दी। गुर्जर स्त्रियों ने जब अपना नुकसान होते देखा तो वह वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन उन सभी स्त्रियों में से एक गुर्जर स्त्री थी जिसका मटका फूट गया था, छाछ बिखर गई थी और वह बैठकर जोर जोर से हंसने रही थी। राजकुमार को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने जाकर गुर्जर स्त्री से पूछा, सभी स्त्रियों के साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन तुम रोने के बजाय हंस रही हो, आखिर क्या बात है? गुर्जर स्त्री ने राजकुमार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, मैं छाछ गिरने का क्या शोक करूं? राजकुमार ने आश्चर्यता पूर्वक उसे अपनी बात सुनाने का आदेश दिया। गुर्जर स्त्री ने कहा, राजकुमार, मैं पास ही के राज्य में एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ की पत्नी थी। मेरा एक बालक था। तभी सेठ जी को व्यापार में घाटा हो गया और सेठ जी को व्यापार करने के लिए विदेश जाना पड़ा। मैं भी घर खर्च चलाने के लिए बाजार में ही एक दुकान पर काम करने लगी। तभी राज्य के राजा नगर भ्रमण के लिए निकले और राज्य की नजर मुझ पर पड़ गई। राजा की नीयत मेरे सुंदर रूप और रंग को देखकर खराब हो गई। राजा ने मुझे अपने महल में बुलाया और मुझसे अकेले एक कक्ष में मिलने के लिए कहा। मेरे मन करने पर राजा मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाने लगे। मैंने राजा को कुछ दिनों बाद खुद आने की बात कही और महल से वापस आ गई। घर आकर मैंने अपने पति को एक पत्र लिखकर सारी घटना बता दी और जल्दी से वापस लौट आने का कहा। कुछ ही दिनों में मेरे पति विदेश से आ गए। हमने इस संकट पर आपस में बैठकर बात की और संकट से उबरने का उपाय सोचने लगे। सेठ ने मुझे राजा को समय देकर एकांत में बुलाने के लिए कहा। अगले ही दिन मैंने राजा के पास संदेशा भिजवाया कि मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि जब आप मुझसे मिलने आए तो उस जगह के 1 मील के दायरे में कोई भी व्यक्ति ना हो। राजा ने मेरी शर्त को मान लिया। तय समय से पहले ही हम दोनों पति पत्नी राजा को बताए स्थान पर पहुंच गए। मैं साथ में एक तलवार लेकर गई। मैंने अपने पति को पास ही के एक खंडहर में छुपने के लिए कहा और खुद राजा से मिलने के लिए पहुंची। जैसे ही राजा मेरे करीब आया, मैंने धोखे से उसके पेट में तलवार मारकर उसे मार दिया। राजा को मारकर जब मैं अपने पति के पास पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पति मृत पड़े हैं। मैंने समीप ही एक सांप को जाते देखा। मैंने सोचा हो न हो इसी सांप ने मेरे पति को डसा है, जिससे मेरे पति की मौत हो गई है। अब मुझे यह चिंता सताने लगी थी कि राजा के सैनिक जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इसी डर से मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकली। इसी कश्मकश में मुझे अपने बालक का ध्यान ही नहीं रहा और मैं उसे वहीं छोड़ आई। मैं रात भर जंगल में भागती रही। रात में जंगल में मुझे कुछ डाकू मिल गए। डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मेरे गहने और रुपयों को छीनकर मुझे वेश्यालय में बेच दिया। अब मैं न चाहते हुए भी वेश्यालय में आकर फंस गई। इधर राजगद्दी पर कोई दूसरा राजा बता जिसने मेरे बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बालक वही राज्य में नौकरी करने लगा। मैं भी वेश्यालय में कुसंगत में रहकर वेश्या बन गई थी। एक दिन वह लड़का मेरे पास आया और रात भर मेरे पास रहा। रात में मुझे कुछ शंका हुई कि हो न हो यह वही होना चाहिए। मैंने सुबह उससे उसका नाम और पता पूछा तो मुझे पता चला कि यह मेरा ही बालक है। मुझे खुद पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या थी और क्या बन गई। मैंने पंडित विद्वानों से पूछा कि अगर इस तरह का पाप किसी से हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। पंडितों में मुझे बताया कि जिससे ऐसा पाप हो जाए उसे चिता जलाकर आग में बैठ जाना चाहिए। तभी मुझे विचार आया कि अगर मैं चिता में बैठ गई तो गंगा में मेरी अस्थियां कौन बहाएगा। इसी सोच विचार में मैं गंगा जी के किनारे ही लकड़ियां बिछाकर उन पर बैठ गई और लकड़ियों में आग लगा दी। आग के धुएं से मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गई। तभी गंगा जी में बाढ़ आ गई और मैं लकड़ियों के साथ गंगा जी में बह गई। कुछ ही देर में लकड़ियों में लगी आग बुझ गई और मैं लकड़ियों के साथ एक गांव के किनारे आ गई। उस गांव में गुर्जर बसते थे। अब मैं उन्हीं गुर्जरों का दूध, दही,
छाछ बेचकर अपना काम चलती हूँ। मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है, ऐसी ऐसी दशा हुई है कि अब छाछ ढुल जाने की क्या चिंता करूं। जीवन में ऐसी बातें होती रहती है और बीतती रहती है। आगे ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करने लग जाऊंगी तो जीवन जी ही नहीं पाऊंगी। राजकुमार को गुर्जरी की कहानी सुनकर आज जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। राजकुमार ने गुर्जरी को छाछ के हुए नुकसान की भरपाई की और जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सीखकर अपने महल आ गया।